शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा लगाए गए आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का क्या होगा। तो इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज की शिकायत पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रविवार को जांच टीम आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को साथ लेकर माघ मेला क्षेत्र पहुंची और उनसे पूरी जानकारी ली। आशुतोष महाराज ने माघ मेला 2026 और माघ महाकुंभ 2025 के दौरान भी बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। ऐसे में पुलिस ने मुक्तेश्वरानंद का शिविर जहां लगा था उस जगह को देखा, आने जाने के रास्ते, पीछे के मार्गों और आसपास के इलाके का नक्शा तैयार किया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी जानकारी जुटाई। दरअसल आशुतोष महाराज ने प्रयागराज की पॉस्को कोर्ट में 2 बच्चों को पेश कर मुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए। इसके बाद शनिवार को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसमें मुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद, 2-3 अज्ञात के नाम शामिल हैं। तो वहीं मुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ने केस किया है, वह हिस्ट्री सीटर है, जांच में हम सहयोग करेंगे, सच सामने आ जाएगा। गवाही की वसत पूरी हो सकेगी तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। गुरुजी, आप बता रहे हैं कि कोर्ट में पीठ पर आसीन है और आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है। आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री सीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है, रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देने के बाद भी मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध, पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहाँ पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता? ठीक है। और गौ माता का आशीर्वाद है
गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे? अगर आरोप साबित हुए तो मुक्तेश्वरानंद को उम्र कैद तक हो सकती है। बीएनएस धारा 351(3) में डर पैदा करना या दबाव बनाना 2 साल से 7 साल की सजा का और प्लस जुर्माना का प्रावधान है। पॉस्को एक्ट धारा 5 पद शक्ति का गलत इस्तेमाल कर यौन अपराध के आरोप साबित होने पर 20 साल जेल, उम्र कैद, जुर्माना का प्रावधान। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एफआईआर में कहा है कि मेरे ट्रस्ट की ओर से माघ मेले में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए माता शाकुंभरी देवी का महायज्ञ किया जा रहा है। शिविर में 2 नाबालिग शिष्य आए। उन्होंने मेरे सामने कई खुलासे किए। नाबालिग शिष्यों ने बताया कि हम असुरक्षित हैं, हमें पुलिस संरक्षण और न्यायिक सहायता दिलाई जाए। बच्चों ने बताया कि मुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने हमें अपने साथ रखा, कई बार दुष्कर्म किया। यह सब 1 साल तक किया गया। नाबालिग बच्चों ने बताया कि महाकुंभ 2025 के दौरान मेरा क्षेत्र में भी कुकर्म किया गया। माघ मेला 2026 में भी हमारे साथ कुकर्म किया गया। और मुक्तेश्वरानंद के शिष्य यह कहकर बच्चों पर दबाव बनाते थे कि यह गुरु सेवा है, इससे आशीर्वाद मिलेगा। और मुक्तेश्वरानंद अपनी गाड़ी में जबरदस्ती करते थे। उन्हें मुक्तेश्वरानंद के साथ सोने को भी कहा जाता था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि दोनों बच्चे मौका पाकर हमारे शिविर आए। इसके बाद 24 जनवरी को झूसी थाने में शिकायत दी गई। 25 जनवरी को पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक माघ मेला को ईमेल से शिकायत की गई। 27 जनवरी को डाक से पुलिस अधीक्षक माघ मेला को शिकायत भेजी गई। इसके बाद मुझे धमकियां मिलने लगी। 8 फरवरी को मैंने कोर्ट की शरण लिया। स्पेशल पॉस्को कोर्ट के आदेश के बाद 21 फरवरी 2026 को मेरी एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले पॉस्को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। कहा था कि हर मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य नहीं होता है। मजिस्ट्रेट को अपने विवेक से तय करना होता है कि एफआईआर का निर्देश दिया जाए या शिकायत के रूप में आगे बढ़ाया जाए। यदि मामले में पुलिस जांच जरूरी हो तो एफआईआर दर्ज कर जांच कराना उचित होता है। कोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और पॉस्को अधिनियम लागू होता है। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस जांच आवश्यक है। केवल निजी शिकायत के रूप में मामला आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। जज ने आदेश दिया था कि संबंधित थाना प्रभारी तत्काल एफआईआर दर्ज करें, कानून के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करें, पॉस्को अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाए, पीड़ितों की पहचान और गरिमा की रक्षा की जाए, जांच रिपोर्ट तत्काल में पेश की जाए। कोर्ट के फैसले के बाद शंकराचार्य ने कहा था कि यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा, ये बनाया हुआ मामला है। आशुतोष महाराज रामभद्राचार्य का एक चेला है, हिस्ट्री सीटर है। उसने पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केस किए हैं। वह लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है। और मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि रामभद्राचार्य से हम लोगों का वाक युद्ध चलता रहता है। यह तो सभी लोग जानते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अपने चेले को आगे करके फर्जी मुकदमा करवाया है। वो चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ गौ माता की रक्षा की आवाज ना उठाएं, इसलिए हमारे ऊपर यह सब हो रहा है। शंकराचार्य ने कहा था कि न्यायालय का एक प्रोसीजर होता है, उसका हम सहयोग करेंगे। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमको पछतावा तब होगा जब हम कुछ इस तरह के होते। जब हम ऐसे हैं ही नहीं तब क्या, बनावटी केस तो बनावटी ही रहने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो जाए। पुलिस सरकार के अंडर में ही काम करती है। सीएम योगी सदन में खड़े होकर जब हमारे खिलाफ बोलते हैं तो इसलिए नहीं बोलते कि उनको बोलना है, वह पुलिस को एक मैसेज देते हैं कि ये करना है। उन्होंने शीश महल के आरोप पर कहा कि यह खुला मठ है, इसमें 100-200 लोग रहते हैं, हर कोई आता जाता है। हम सभी लोगों को कोर्ट पर भरोसा है, जो भी फैसला होगा हम उसका स्वागत करते हैं। सच हमेशा सच होता है। तो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खासकर जो प्रयागराज माघ मेले में स्नान के दौरान हुआ, उसके बाद लगातार बयानबाजी
कंट्रोवर्सी और अब मामला यौन शोषण और उसके बाद एफआईआर तक पहुंच गया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल जांच जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।